कार्यक्रम समाप्त ही कर देंगे ये मेरे दो कवि साथियों ने आपको अपनी कविताओं से गुदगुदाने की चेष्टा की। करोड़ों रुपए की लागत से बेटा जो हम फिल्म देखने जाते हैं, उस फिल्म का निर्माण होता है, उसमें बड़े चॉकलेटी चेहरे होते हैं, हीरो होता है, म्यूजिक होता है, हीरोइन होती है। ये दो टुकड़े आप देख लो तो इसमें कि ध्यान से देख लो तो 8-10 रात नींद नहीं आए। उसके बाद भी इन्होंने आपको यहाँ पर 1.25 घंटे 1.5 घंटे से लगातार हंसाने की चेष्टा की। वो फिल्म जो हम 200 रुपए का टिकट लेके 200 करोड़ की बनी हुई फिल्म देखने के लिए वहां जाते हैं, ये खुद हमारे पास आकर इन्होंने हंसाने की चेष्टा की। मुझे लगता है कि इनको आप करतल ध्वनि के साथ आशीर्वाद दें। और इन्होंने जो कविता सुनाई, इन कविताओं को सुनाने में यदि इनसे कोई गलती हो गई तो अच्छा, गलती हो भी गई होगी तो आप इनका क्या कर लोगे? आप कविता सुनो कि जो कभी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं। जो कभी गलती नहीं करे उसे भगवान ही कहते हैं। जो गलती करके सुधारे उसे इंसान कहते हैं। जो कभी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके सुधारे उसे इंसान कहते हैं। जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तानी कहते हैं। और जो हर बार गलती को माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हमको हिंदुस्तान के वाशिंगटन में अब देखिए, शर्मा जी बैठे हैं सामने, कौन बनेगा करोड़पति का सेट लगा हुआ है अमिताभ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है, फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के पिताजी का नाम बताइए। ए अमर सिंह, बी मुलायम सिंह, सी अमिताभ बच्चन, डी इनमें से कोई नहीं, जी सी अमिताभ बच्चन। आर यू श्योर? जी श्योर? कॉन्फिडेंट? जी कॉन्फिडेंट। लॉक कर दें क्या? जी जल्दी से लॉक कर दो वरना कई दावेदार खड़े हो जाएंगे। अब बेटा अगला, चलिए सारी कविता को विलुप्त करता हूं क्योंकि व्यंग्य है। आदरणीय डायरेक्टर साहब मुझे जैसा संकेत दिया गया है, बेटा मैं केवल 3 मिनट अपनी बात आपसे करूंगा, जिस मकसद से मैं यहाँ पर आया हूँ और जिस मकसद के कारण मैं इस तरह की इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ। आइए, आपके पड़ोस में शहर है कलकत्ता। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में इस राष्ट्र का एक सन्यासी स्वामी विवेकानंद अपना भाषण देने के लिए पहुंचा। अपनी बात को रखने के बाद एक अंग्रेजी पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया कि विवेकानंद जी, आप भारत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारतीय संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं देख रहा हूं कि आपने जो साफा पहन रखा है वो भारतीय है, आपने जो कुर्ता पहन रखा है वो भारतीय है, आपने जो धोती लपेट रखी है वो भारतीय है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी आपने जो जूते पहन रखे हैं ये तो विदेशी हैं। अंग्रेजी पत्रकार ने सोचा कि वो स्वामी विवेकानंद को इस कटाक्ष के साथ अपमानित कर देगा, लेकिन वो स्वामी विवेकानंद जिसने गुलाम होते हुए राष्ट्र को स्वाभिमान का सशक्त मेरुदंड दिया, वो अंग्रेजी पत्रकार की भावना को समझ गया और स्वामी विवेकानंद ने जो उत्तर दिया, बेटा मैं चाहूंगा कि उस उत्तर के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रत्युत्पन्न मति का प्रयोग किया, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं किसी प्रश्न के तत्काल उत्तर देने की संस्कृत में हिमाकत को प्रत्युत्पन्न मति, उर्दू में हाजिर जवाबी कहते हैं, हिंदी में त्वरा कहते हैं, अंग्रेजी में आर्ट ऑफ रिपार्टी कहते हैं, बातचीत में हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कह देते हैं। स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया गया, आपका साफा भारतीय, कुर्ता भारतीय, धोती भारतीय, लेकिन जूते विदेशी क्यों? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि सुन अंग्रेज पत्रकार भाई, मैंने जूते विदेशी इसलिए पहन रखे हैं ताकि तुम अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ सको कि तुम्हारा स्थान हम भारतीयों के लिए पैरों के नीचे। मैं
अब मैं शिक्षक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं कि जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, चाहे कन्या नहीं हो चिनगारी, जब बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुप्त अंधेरे का, संभवतः अमावस घोट रही है कंठ सुजान सवेरे का, तब जिनने माँ का दूध पिया हो वे ही आगे आते हैं, धन दौलत को ठोकर मार के विवेकानंद बन जाते हैं। विवेकानंद, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आपको जिंदगी में जो भी बनना है, जो भी सफलता हासिल करनी है, विवेकानंद के केवल एक वाक्य से मैंने हजारों नौजवानों को जिंदगी बदलते हुए देखा है। मैं खुद उसका एक उदाहरण हूं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की उस सभा के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड को दिए गए इंटरव्यू में एक बात कही, बेटा जिंदगी में उसको गांठ बांध कर रख लेना, इससे ज्यादा बढ़िया बात नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नास्तिक वो नहीं है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक वो नहीं है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक तो वो है जिसे स्वयं में विश्वास नहीं है, जिसे आत्मविश्वास नहीं है। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जमाने से जो डरते हैं जलीलो ख्वार होते हैं, जमाने से जो डरते हैं जलीलो ख्वार होते हैं, बदल देते हैं वो माहौल जो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं रोज नाखुदा के भरोसे पर और चलाते हैं जो खुद चप्पू, वे अक्सर पार होते हैं, वे अक्सर पार होते हैं। आइए आदरणीय निर्देशक महोदय डायरेक्टर साहब कोई पारितोषिक वितरण करना चाहते हैं। मैं आप सबसे बेटा केवल इतना कहूंगा, ऐसा कहा जाता है कि हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, वो गलत कहते हैं बेटा, जो भी आपको कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सफलता का सूत्र क्या है। हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जैसे एक पत्थर पश्चिम की तरफ लुढ़कता है तो रेत बन जाता है सर, अनुर्वरक रेत, क्योंकि उधर रेगिस्तान है। लेकिन वही वाला पत्थर यदि पूरब की तरफ लुढ़कता है तो गंगा नदी में आके गिरता है। गंगा के प्रवाह के साथ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जब वो बहता है तो जिसका शेप धारण कर लेता है उसे हम शालिग्राम कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, जिसकी आज हम जन्मतिथि मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं। वही पत्थर है, उसने बराबर मेहनत की, वो उतनी दूर उधर चला, उतना ही परिश्रम उसने किया, पश्चिम की तरफ जाने में कोई काम में नहीं आया बेटा, अनुर्वरक रेत बन के रह गया। लेकिन वो पूरब की तरफ आया, उसने अपनी दिशा चेंज की, उतना ही परिश्रम किया तो वो घर घर जाकर शिवजी बनकर पूजनीय हो गया, जिसकी आज हम जयंती मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि केवल कठोर परिश्रम से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क इज नॉट की ऑफ सक्सेस, ये अधूरा वाक्य है, इसको पूरा यूं करो आपके गुरुओं के सानिध्य में कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। तो ये राइट डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, ये जितने गुरु यहाँ पे बैठे हैं ये आपको राइट डायरेक्शन देने वाले हैं बेटा। ये कुछ नहीं, आपका केवल नजरिया चेंज करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, द्रोणाचार्य के 2 शिष्य थे, एक अर्जुन था दूसरा दुर्योधन था। द्रोणाचार्य ने दोनों को एक एक कोरी कॉपी दी और 24 घंटे का टाइम दिया, कहा कि जाओ दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उनका नाम लिख कर लाओ। दुर्योधन गया, 2-4 घंटे में ही वापस आ गया, उसकी पूरी कॉपी भर गई थी। उसने कहा कि क्या द्रोणाचार्य जी आपने खाली 200 पेज की कॉपी दी, ये तो कॉपी 4 घंटे में ही भर गई, जितने लोग मिले सब बुरे बुरे मिलते चले गए। 12 घंटे बाद समय समाप्त होने पर युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर की कॉपी एकदम कोरी थी, उसमें कोई नाम नहीं था। तो दुर्योधन ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ द्रोणाचार्य जी कि मुझे तो दुनिया में सब बुरे ही बुरे लोग मिले और युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला, ये कॉपी कोरी की कोरी वापस ले आया। तो द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया कि बेटा सुन दुर्योधन, दुनिया में कुछ बुरा नहीं होता, यदि बुरा होता है तो हमारा देखने का अंदाज बुरा होता है। सुन दुर्योधन, न सूरत बुरी होती है न सीरत बुरी होती है, बुरे होते हैं वे लोग जिनकी नीयत बुरी होती है। तो बेटा नीयत को बात रखो, नीयत को मुकद्दस रखो, नीयत को बेहतर रखो, सफलता आपके चरण चूमेगी। बस अपनी बात को विराम देते हुए मैं आदरणीय डायरेक्टर साहब से, वो राकेश भाई, प्रिंस भाई और वो सब कहाँ है, छात्र संघ जो पदाधिकारी हैं, वो कोई पारितोषिक वितरण होना है। आपको बेटा पुष्प के मकरंद की जय बोलिएगा, हास्य के हर छंद की जय बोलिएगा,
और आनंद आया हो आज के इस कवि सम्मेलन में आप